फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर +2 का शुरू कर रहे हैं। नेचुरली ऑर्गेनिक के अंदर आप लोगों को 11th क्लास का भी कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए 11th क्लास के टॉपिक को भी हम साथ साथ डालते जा रहे हैं। जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसको हम यहाँ पर भी इंक्लूड करेंगे, यानी जनरल इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे। और अब देखना ये है कि जो अल्काइल एंड एराइल हैलाइड हमारा चैप्टर है, अल्काइल एंड ये क्या आ गया, अब हमें डिस्कस करना है अल्काइल एंड एराइल, ARYL, एराइल हैलाइड्स। तो अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ क्या है, यहाँ अल्काइल और एराइल हैलाइड्स है। अब पढ़ लेते हैं फिर। तो अल्काइल और एराइल हैलाइड हमारे एल्केन्स मेनली, या कहें एल्कीन्स या एल्काइंस, के डेरिवेटिव हैं। मतलब हम इन शॉर्ट कहें तो ये हाइड्रोकार्बन्स से ड्राइव होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स में ये अल्काइल डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, एराइल डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। अल्काइल डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब ड्राइव करना, मतलब व्युत्पन्न करना, उससे बनाना। अल्काइल डेरिवेटिव या एराइल डेरिवेटिव। अब कैसे बनाते हैं? जो भी हमारा अल्काइल है, R है, उससे एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे। एराइल है तो उससे एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल देंगे। ऐसे तो सभी जगह हाइड्रोजन लगे हैं, कम से कम हम एक हाइड्रोजन अगर निकाल दें, कम से कम इसको हटा दें या इसको हटा दें, और इसकी जगह हम कोई एक्स बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को चिपका दें। यहाँ पर भी एक्स लगा दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो अब ये क्या होंगे, इनसे जनरेट हो जाएंगे, इनसे व्युत्पन्न, इनसे ड्राइव हो जाएंगे, इनसे बन जाएंगे। तो R की जगह, R के साथ H की जगह X आ जाएगा, एल्काइल डेरिवेटिव नाम हो जाएगा। और अगर एराइल लें तो यहाँ पर जहाँ आपका मन हो वहाँ चिपका दीजिए भैया। इसमें तो समझे, ऐसे काम चलेगा नहीं। LSS और हमारी तो अब देख रहे हैं आप, ऐप भी आ गई है, तो ऐप भी आप डाउनलोड करते रहिए। अरे भैया जरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमने टारगेट रखा है, टारगेट मिलेगा तो फिर देखिए क्या मज़ा आता है आप लोगों को भी, हमें भी। आप लोग कहेंगे सर हमें क्या मज़ा आना है इसमें। अरे आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि देखो हमारी वजह से किसी का टारगेट पूरा हो रहा है। और आपने करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, एक बटन दबाने भर में क्या जाता है भाई। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अल्काइल एंड एराइल डेरिवेटिव्स की। तो अल्काइल और एराइल डेरिवेटिव में जो हेलो एरीन्स बोलेंगे, हेलो हेलो हेलो, लेकिन एक एल लगाना है, डबल एल, हेलो हेलो नहीं करना, फोन नहीं है ये, समझे। तो हेलो एरीन्स बन जाएगा। इनको क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स। और यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन है sp2, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अल्काइल में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एग्जाम्पल नहीं लिखे क्या, लिखते हैं, देखो जैसे ई का है, ये कंप्यूटर भी ना हमारी नहीं सुनता, आप तो सुन लो, आप तो कंप्यूटर से भी तेज हो। ये देखो, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहीं पर हमने अब आपको छोटा छोटा सा पार्ट बता दिया। जो कौन लिखता है, NCERT लिखता है। क्या लिखता है देखिए, कुछ तो लिखता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम और एटम्स, एक या एक से ज़्यादा, इन अ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में एलिफेटिक और एरोमेटिक, ई देखो, एलिफेटिक एरोमेटिक, बाय हेलोजन एटम और एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स को हेलो करो, एंड एराइल हैलाइड्स,
हेलो मतलब दूर दूर से हेलो करना है, ठीक है, हेलोजन के पास नहीं जाते ज़्यादा, रिस्पेक्टिवली। हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज। तो एल्काइल डेरिवेटिव में ये देखो हमने लिख दिया ना पहले ही, ये देखो, ये देखो 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 देखो, whereas haloarenes contain halogen atom attached to sp2 hybridized carbon atom of the aryl group। aryl बोले तो ये बेंजीन डेरिवेटिव, मैनी को काट देते हैं, यहाँ मैनी का काम नहीं है। अगले पृष्ठ पर यहाँ आ गया मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, टू यू ऑल्सो। हाँ चलिए आगे। तो मैनी हैलोजन कंटेनिंग, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में बात की है कि जो हमारे हैलोजन डेरिवेटिव हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैनी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर, नेचर में मिलते हैं। भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन नेचर में नहीं मिलते हम, लेकिन नेचर में छोड़कर नेचर का बैंड बजा देते हैं उसका, हाँ। और हम सोचते हैं बड़ा एसी में बैठे हैं, बड़ा फ्रिज का खाना खा रहे हैं, ठंडी ठंडी खीर खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं गर्मी में, राइट। लेकिन नेचर की कितनी वॉट लगाई है हमने ये हम जानते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो जैसे CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो एप्लीकेशन भी है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नेचर को मार रहे हैं, किसी बंदे को जिंदा भी कर रहे हैं। हमारे शरीर में भी मिलता है, बॉडी में थायराइड की कमी, थायराइड से थायराइड डिजीज होती है आयोडीन की कमी से, जानते हैं ना। तो उन सब की बात यहाँ पर की गई है। क्लोरोफॉर्म पहले यूज किया जाता था, CHCl3, पेशेंट को सुंघा देते थे, बेहोश करते थे, फिर उसका चीर फाड़ कर डालते थे, मतलब उसका ऑपरेशन कर देते थे उसका। इन सबको भी पढ़ना है। इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसको लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इंडस्ट्री में इसको शॉर्ट में CTC बोलते हैं, CTC। इंडस्ट्री में CTC देना भाई, जरा कुछ डिजॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से। और क्योंकि ये कार्बन से लगे हैं तो कार्बन के साथ लगे होने पर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा पड़ जाती है, कार्बन से ज़्यादा हो जाती है तो हम भाग जाते हैं किसके पास, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, जिससे यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का जन्म होता है, राइट। तो पढ़ते हैं। Halogen containing organic compound occur in nature and some of these are clinically useful. These classes of compound find wide application in industry, जैसे बताया देखो, as well as day to day life. These are used as solvent, बोला ना आपको CTC solvent है, industrial solvent है, for the relativity non-polar compound and as starting मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो आगे आता जाएगा। हाँ जी, क्लोरीन का एक यूज, जो हम घर में वाटर फिल्टर रखते हैं ना, जो RO वाले नहीं होते, सिंपल वाटर फिल्टर आते रहते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, एक्वागार्ड और ये सब फलाना ढिमकाना, इनमें ऐसे क्लोरीन की एक ना बॉटल सी लगा देते हैं ऐसे, और पानी इसके थ्रू जाता रहता है, वाटर, और क्लोरीन इस्तेमाल घुलता रहता है, उसमें डिजॉल्व होता रहता है। तो क्लोरीन क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो डिसइंफेक्टेंट हैं उनको का काम करता है, मारता रहता है। स्विमिंग पूल में जो बच्चे लोग जाते हैं, स्विमिंग पूल में भी बार बार क्लोरीन डालते रहते हैं, पर इससे ना बाल खराब होते हैं, स्किन खराब होती है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये रहा क्लोरीन, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, पानी में से जो गंदे गंदे माइक्रोब्स हैं सड़े सड़े से, उनको मारता रहता है, पानी को पीने लायक बनाता रहता है। अब क्लोरीन कंटेन एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर में इसका इस्तेमाल होता है, किसका, क्लोरमफेनिकॉल। लो जी लो, एक नया नाम मिला और फीवर मिल गया, फीवर ना मिले
और एप्लीकेशन देखते हैं। मैंने बताया था ना, आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, वो गला थोड़ा मोटा हो जाता है, थायराइड जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, वो थोड़ी फूल जाती है, अच्छा नहीं लगता ना देखने में, स्मार्टनेस कम होती है, मेल फीमेल कोई भी हो। तो इसीलिए कहते हैं हमारे नमक में आयोडीन है, आयोडाइज नमक खाना चाहिए, आयोडीन की कमी ना रहे, ज़्यादा भी ना हो जाए, नमक नमक की तरह खाएं, चीनी की तरह नहीं। अवर बॉडी, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन नोन एज थायरॉक्सिन। जो भैया बायो का बच्चा है वो तो ये आता है। और इस की कमी से एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, की नाम है ग्वाइटर, ग्वाइटर। अब सिंथेटिक, तो इसीलिए आयोडीन हमें कमी ना हो बॉडी में, नमक में मिला मिलाकर खानी चाहिए। विज क्लोरोक्विनीन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आजकल तो इसका बड़ा जलवा है भाई। ट्रम्प साहब ने भी मांग ली थी इंडिया से, दे दो भैया, दे दो दे दो, आपके यहाँ बड़ा मलेरिया होता है, आपके यहाँ बहुत दवाइयाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में इंडिया क्लोरोक्विनीन को, जो किसमें यूज हो रही है, कोरोना की दवाई की तरह। हेलोथेन बताया ना, क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्रग ड्यूरिंग सर्जरी। और सर्टेन फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट्स इन सर्जरी। ठीक है, ब्लड सब्स्टिट्यूएंट की तरह से भी सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मलेरिया पर ध्यान देना है, बचना है उससे, नहीं तो दवाई खा लेनी है। ग्वाइटर से बचना है तो आयोडीन का नमक खा लेना है। हमारी बॉडी से कौन रिलीज करता है आयोडीन, थायरॉक्सिन। तो इसमें हाँ अब आएगा हमारा क्लासिफिकेशन। नंबर ऑफ हैलोजन, 1 हैलोजन, 2 हैलोजन, 3 हैलोजन, ऐसे 4 हैलोजन CCl4। तो हम इसको मोनो डेरिवेटिव, डाई और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव बोल देते हैं। 1 हैलोजन लगा है मोनो, 2 लगे हैं डाई, 2 से ज्यादा लगे हैं पॉली, जैसे 3 या 4। तो जैसे यहां पर है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यहीं पर, यहां भी लगा दो, लो ये लीजिए, यहां लगा दिया हमने। अरे ये लो साइक्लोहेक्सेन और हर एक पे लगा दो हेक्सा हैलोजन डेरिवेटिव। आना है अभी, पढ़ाना है आपको, चाहे बेंजीन में हो या ई का है बे, मोटा मोटा बॉन्ड कहाँ से आया, इसको हम पतला कर देते हैं, स्लिम ट्रिम, ई देखो, ऐसा बना दे हेक्सा हैलोजन डेरिवेटिव। C6 Cl6, ये देखो, और डबल बॉन्ड ना हो तो भी हेक्सा हैलोजन डेरिवेटिव बन जाता है। तो हम बेंजीन में बना सकते हैं, हम एल्कीन में बना सकते हैं। 2 लगे हैं तो डाई हैलोजन, 3 लगे हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, एरीन्स में है मोनो हैलोजन, जैसे भैया ये लिख दिया हमने। नाम क्या है आपका, नहीं इसका, क्लोरोबेंजीन। इसका नॉमेनक्लेचर भी आना है अभी आगे, तो नॉमेनक्लेचर को भी फॉलो करेंगे। तो भाई हम इनको मोनो, डाई, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में एल्काइल या एराइल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये लो जी। अब बात आती है, ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कौन से कार्बन पर लगा है। भाई देखो, अगर हमारे पास एक है मिथाइल है, इसका हाइड्रोजन हटा दिया हमने, तो यहाँ हैलोजन लगा दें हम, ये लो हैलोजन। हैलोजन को हम बता सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी लगा दें। अब ये कार्बन सिंगल कार्बन है, सुपर प्राइमरी कह सकते हैं इसको, या सिंपल ये मिथाइल है, प्राइमरी भी नहीं है। अब प्राइमरी कौन सा होता है, प्राइमरी वो होता है जो आप नॉमेनक्लेचर में पढ़ रहे हैं साथ साथ, प्राइमरी वो होता है कार्बन जो एक और कार्बन से लगा हो। ये प्राइमरी 1 डिग्री या प्राइमरी बोल दें इसको, ये भी 1 डिग्री या प्राइमरी। भाई ये वाला हरे वाला कार्बन
ये हरे वाला कार्बन काले से लगा है, काला हरे से लगा है, तो इसको हम प्राइमरी बोल देंगे। यहां लिख देते हैं सेकेंडरी। चेन कोई जरूरी नहीं कि छोटी बनाएं, यहाँ H लगाया, ये X लगाया। अब ये भैया जो बीच वाला हमारा लाल रंग का कार्बन है, ये इधर भी कार्बन से लगा है, इधर भी, तो ये 2 कार्बन से लगा है, 2 मतलब सेकेंडरी या 2 डिग्री। तो ये हैलोजन कैसा हो गया? सेकेंडरी हैलोजन। अगर इसमें लगाए होते आप तो क्या बनाते? प्राइमरी कार्बन से लगा है तो प्राइमरी 1 डिग्री या प्राइमरी। और इसी तरीके से अगर आपने यहां लगाया होता तो देखो ये बीच वाला जो कार्बन है, ये जो नीला नीला कार्बन है, नीला नीला आसमान, नीला नीला समुद्र, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कार्बन है टर्शरी कार्बन, और जो हैलोजन लगा है वो टर्शरी हैलोजन या 3 डिग्री। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। अब एक ही कंपाउंड में ऐसा नहीं कि हम एक ही तरह के हैलोजन की बात करें, जैसे एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगा दिया, ये CH3 कर दें, ये CH3 कर दें, यहां H लगा दें। लो जी, वैलेंसी भी हम सेटिस्फाई कर दिया हूं। अब ये वाला कार्बन 1 कार्बन से लगा है, तो ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी हैलोजन हो गया। और ये पीले रंग का कार्बन इधर कार्बन से, इधर कार्बन से और इधर भी कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 3 डिग्री कार्बन, तो ये हैलोजन हो गया हमारा 3 डिग्री हैलोजन। और अब हम ये वाला कार्बन लेता हूं, काले रंग का कार्बन, ये इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन, तो ये 2 डिग्री हैलोजन हो गया। तो जिस डिग्री के साथ कार्बन जुड़ा है, कार्बन है, उसी के साथ जो हैलोजन है उसकी डिग्री भी वही हो जाएगी। जैसे तुम वैसे हम। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, इस टाइप का है। मतलब तुम जैसे हम वैसे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिला दो उस रंग जैसा, वैसा ही हैलोजन है जी हमारा। अब आएगा जी हमारा एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक एलाइलिक कार्बन से, बेंजाइलिक बेंजाइलिक कार्बन से। अब एलाइलिक क्या है? सबसे जो कंडीशन है एलाइल की ये है, इसको एलाइल कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देन कार्बन। ऐसे तो यहाँ हाइड्रोजन लगा हो तो इथीन नाम है, बट आप क्या करें, इस हाइड्रोजन को हटाकर कोई एक्स लगा दें, चाहे फ्लोरीन, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन और चाहे आयोडीन। तो ये हो गया हमारा एलाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एलाइल ग्रुप। और ये हो गया एलाइल हैलोजन। अब ध्यान से अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये कार्बन है sp2, sp2 से लगा है, ये छोटे से छोटा एलाइल हैलाइड हो गया। एलाइल ना, क्या नाम ले रहे हैं हम भी, ये नाम हो गया विनाइल, विनाइल, राइट, विनाइल हैलाइड। कभी कभी हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन अगर आपको ऐसा कोई है, तो ये रही वो कंडीशन जो हमें चाहिए। इसमें से किसी हाइड्रोजन को हटा दें, जैसे CH3, CH और CH डबल बॉन्ड, ओहो, एक हाइड्रोजन यहां पर X लगा दिया, तो ये हो गया विनाइल। अभी एलाइल रहता है बच्चों। एलाइल ग्रुप होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, ये एलाइल ग्रुप है। और ये विनाइल ग्रुप है, ALLYL, एलाइल। कितने एल आ गए? 3। तो कितने कार्बन चाहिए? कम से कम 3। ऐसे याद कर लो, विनाइल और एलाइल में अगर कंफ्यूजन होता है तो। अब यहां हैलोजन लगाए तो ये एलाइल हो गया, तो लो जी, ये आपका एलाइल बन गया, ये रहा, और ये बन गया विनाइल।
लेकिन ये कार्बन sp3 है, sp3 है, तो थोड़ा सा धक्का दो, ये लो जी, सब कुछ यही समझाना है। तो हम फिर इसी कंपाउंड को उठा लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। इसमें अगर हम देखें तो ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद वाला जो कार्बन है ये, इसको हम एलाइलिक कार्बन कहेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से इधर ही लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चल दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड देन दिस कार्बन, ये काला काला कार्बन, कार्बन तो है तो काला, ये भी एलाइलिक है। तो कितने एलाइलिक कार्बन हुए? 2। बस डिग्री का फर्क पड़ जाएगा, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। तो अगर हम कहें आपसे कि सेकेंडरी एलाइलिक कार्बन कौन सा है, तो ये है हमारा सेकेंडरी। पूछे प्राइमरी कौन सा है, ये। अब जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया था ये वाला, इसमें अगर हम रिंग बना लें, ये रही, तो ये सिमेट्रिकल है, लेकिन फिर भी ये जो कार्बन है, बिंदी जिस पर लगा दी हमने, कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल कार्बन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन। तो आपको वो ये 2 डिग्री भी मिला और एलाइलिक भी मिला, ये 2 डिग्री भी मिला और एलाइलिक भी मिला। हाँ, लेकिन 2 तरह के नहीं कहेंगे आप, क्योंकि आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, तो एक ही तरह का होगा ये। चाहे हैलोजन ऊपर लगाओ, चाहे हैलोजन नीचे लगा दो। यहां हैलोजन लगा सकते हैं आप, या यहां लगा सकते हैं। सिमेट्रिकल में एक ही टाइप, एसिमेट्रिक था ये वाला, तो 2 टाइप के हो गए। अभी हमारा बेंजाइलिक रहता है। अब बेंजाइलिक में हम डिस्कस करें तो हम, ये रहा बेंजाइलिक के लिए आपको ये, चलो पहले टॉलिन बनाते हैं। ये हो गई टॉलिन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो हमारे पास CH2X आ जाएगा। बेंजाइलिक कार्बन, ये जो हमने बेंजीन से डायरेक्टली हरा ग्रीन कलर का कार्बन लगा है, ये बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक, तो ये हो गया हमारे पास बेंजाइल हैलाइड। अब इसमें आप बेंजाइलिक कार्बन में एक CH3 लगा दे, एक C2H5 लगा दे और एक हैलोजन लगा दे, तो कार्बन तो अभी भी बेंजाइलिक ही है, ये वाला जिससे हैलोजन लगा है, ये देखो जो बेंजीन से लगा है, बेंजाइलिक कार्बन। लेकिन आप यहां देखो, 2 अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। लिखा है ना, R' इज इक्वल टू R" इज इक्वल टू CH3। अब यहां पर ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, बस, तो ये प्राइमरी हो गया। ये कार्बन इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, और नीचे भी कार्बन से जुड़ा है। कितनी तरफ जुड़ा है? 3 डिग्री हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि हम 3 डिग्री और 1 डिग्री, हम 2 डिग्री नहीं जानते क्या? जानते हैं। ये लीजिए जी, और X लगा दिया। ये कार्बन भी अभी हमारा बेंजाइलिक कार्बन है जो इधर लगा है। अब इससे कितने कार्बन लगे हैं? 2 लगे हैं, तो ये 2 डिग्री भी हो गया और बेंजाइलिक भी बन गया। समझ लग रहा है? बूझ ले, दिमाग में जा रहा है ना? तो बेंजाइलिक हमने यहां बना लिया। अब बेंजाइलिक के बाद अगर हम 2 हैलोजन लगा दें और एक ही हाइड्रोजन रह जाए, एक ही हाइड्रोजन, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं, चाहे तो ऐसा लिखते हैं इसको, CH, इसको बोलते हैं बेंजल
बेंजल, बैंगन नहीं, बेंजल, ब्रिंजल भी नहीं, बेंजल। और तीन हाइड्रोजन हटा दें और ग्रुप को फ्री कर दें, तीनों हाइड्रोजन लगा दें, तो इस ग्रुप का नाम है बेंजो। क्या नाम है? बेंजो। बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। ये लो एक बार और लिखा आपके लिए, बेंजाइल। देखो ऊपर लिखा है ना बेंजाइल हैलाइड। तो ये हमारे पास इनकी डिग्री आ गई, इनका नाम आ गया, कार्बन का डिस्टिंग्विशिंग आ गया। ये हम डिस्कस ऑलरेडी किया था आप लोगों के साथ। विनाइलिक हैलाइड फिर से बता देते हैं, विनाइलिक बता चुके हैं। अब हमने रिंग नहीं लिया था तो लो जी, लो रिंग ले लेते हैं, ये लीजिए। तो हमारा ये जो कार्बन था ये तो था एलाइलिक, ये था एलाइलिक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड देन, और ये भी वही है एलाइलिक। लेकिन अगर आप डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन हटा दें, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो इनको हम कहेंगे विनाइलिक या विनाइलिक हाइड्रोजन, विनाइल। 6 कार्बन की रिंग लेना कोई जरूरी नहीं, 5 की लें, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। और अगर आप बेंजीन वाला हटा दे तो वो एराइल हैलाइड्स होते हैं। ये तो हमने शुरू के इंट्रोडक्शन में बता दिया था आपको। और डबल बॉन्डेड है तो sp2 और इधर भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये हुए हमारे पास विनाइल, एलाइल, एराइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये वो सब हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाम लिखना सिखाना तो नहीं है क्योंकि आईपीएससी के करंट टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत यहां हमारे लिए जितना जरूरी है रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। जो एलिफेटिक है हमारे पास, उसमें हम दो तरह से इनका नाम लिख सकते हैं। जैसे 1 2 3, 1 पर ब्रोमो लगा, और जो हमारी अल्काइल ग्रुप की चेन है वो सीधी सीधी चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल मतलब सीधी है, नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल बंदे, नॉर्मल का मतलब जिसमें कोई टेढ़ा पेढ़ापन नहीं है, कुछ इधर उधर से कुछ नहीं निकला, तो इन शॉर्ट इसको एन लिखते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल है। 3 कार्बन है, प्रोपाइल है, और ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन लगा है क्लोराइड, आयोडीन लगा है आयोडाइड, फ्लोरीन लगा है फ्लोराइड, तो प्रोपाइल अभी ब्रोमाइड है। हैलाइड भी लिख सकते हैं जनरल में, हैलाइड। बट अगर लेकिन अगर कार्बन तो 3 ही हैं, लेकिन बीच में यहां हेलोजन लगा दें, तो अब ये बीच से अटैच हुआ हेलोजन, 2 डिग्री भी बन गया, ये प्राइमरी था, तो अब इसका नाम क्योंकि बीच में से आया तो ये ग्रुप हुआ हमारा ऐसा, ये वैलेंसी फ्री, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है, और आइसो इसलिए क्योंकि बीच वाले कार्बन से लगा है। ये नॉर्मल था, ये आइसो, और हैलाइड नाम हो जाएगा तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल हैलाइड। आईयूपीएससी के हिसाब से करेक्ट है, और चाहे तो आप ऐसे भी। अब हेलोजन 2 पर है, यानी 2 हेलो, हेलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, प्रोपेन, तो ये रहा। और तीसरी ब्रांचिंग आएगी हमारे पास कुछ ऐसी ब्रांचिंग, 4 कार्बन है लेकिन सीधे सीधे नहीं है, अगर सीधे सीधे होते तो ऐसे लिखते हम, ऐसे, और तब ये होता एन ब्यूटाइल। क्या नाम होता? एन ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल है, लेकिन अब इसमें तो ब्रांचेस आ गई।
तो इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। अब आइसो का मतलब बना कि ये ग्रुप आने लगा हमारे पास, ये देखो ये ग्रुप आने लगा। 4 कार्बन है आइसोब्यूटाइल और यहां हेलोजन लगा दे तो आइसोब्यूटाइल हैलाइड। और अगर हम नंबरिंग करना शुरू करें तो भैया ये लोएस्ट लोकेंट, ये 2, ये 3, अल्फाबेटिकली अगर क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो लगा है तो मिथाइल से पहले ही आएगा। देखो क्लोरीन लगाया था तो 1 पर है हेलो क्लोरो, इसके हिसाब से 2 पर है मिथाइल, और वर्ड रूट हो गया पेंट, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, प्रॉप, भूल हो गया प्रॉप, तो प्रोपेन। सारा नाम सीधा सीधा लिखना, हमारे पास यहाँ जगह नहीं थी, हम साइड में नहीं करना चाहते। ये तो सिंपल नाम दे सकते हैं जो आप पढ़ भी चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई बेंजीन का डेरिवेटिव आ जाए, जैसे ये आ गए, तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम अलग अलग है। बेंजीन में कोई एक अगर ग्रुप या एटम अदर देन हाइड्रोजन लगा है, ग्रुप लगा दे या एटम लगा दे, जैसे हेलोजन लगा दिया तो एटम हो गया, ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कुछ भी लगा दे, तो उसके रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को हम ऑर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा बोलते हैं, राइट। तो जैसे यहां पर है तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, जहां चाहे आपका मन करे वहां हेलोजन लगाइए, जहां हेलोजन लगी है वही नंबर 1 है। तो 1 हेलो, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, हेलो बेंजीन, बेंजीन को हेलो करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। लेकिन 2 अगर आ जाए हमारे पास, मान लो ऐसे ब्रोमीन और ब्रोमीन, तो किसी एक ग्रुप को आप मेजर ग्रुप ले लो जो मनाए, और दूसरा हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो ये मेटा पोजीशन हो गई। तो जैसे यहां लिखा है मेटा डाई ब्रोमो और बेंजीन, मतलब डाई 2 ब्रोमीन है और दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है। लेकिन अगर क्या हो कि एक क्लोरीन एक ब्रोमीन लगा हो, तब किसको प्रायोरिटी दे भाई? आईयूपीएसी नहीं पढ़ा रहे, पहले बता रहे, रिवीजन टाइप करा रहे हैं। तो ये है ब्रोमो का बी और ये है क्लोरो का सी, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दे दो 1 2 3। तो ये होगा ऑर्थो और ये होगा मेटा, मेटा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, या फिर आईयूपीएसी के हिसाब से अल्फाबेटिकली 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। यहां देखिए 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 क्या दिखता है, सिम लिखा है, सिम मतलब SIM नहीं है, SYM है, काला पड़ गया, नहीं दिख रहा, ये लो SYM। सिम का मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब कि इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब सबकी दूरी एक दूसरे से बराबर है, बीच में एक ये आ गया, बीच में ये आ गया, बीच में ये आ गया, सब सिमेट्रिकल है, सबके बीच में बराबर दूरी है। तो इसको अगर हेलोजन सेम है, जैसे यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, तो या तो हम कॉमन नेम में सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन, नहीं तो जहां से मन का आता है वहां से नंबरिंग शुरू करो, सबकी लोकेशन आइडेंटिकल आएगी। क्या क्या ओ ई का है बे, ई का है, ई तो कुछ नहीं, ये लो जी। तो एक है 1 पर, एक है 3 पर, एक है 5 पर, ई देखो बूझ ले 1 3 5, दूरी बराबर होनी चाहिए, दूरियां बराबर रहनी चाहिए, पास पास रख दोगे तो सिमेट्रिकल में नहीं आएगा, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव जरूर बनेगा। तो 1 2 3 ट्राई हेलो बेंजीन।
और अगर अलग अलग हैलोजन है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम। राइट, ये हमारे पास IUPAC के हिसाब से लिखा गया है, लेकिन इतने ग्रुप को हम नियो बोलते हैं, नियो पेंटाइल। 5 कार्बन है, 3 और 2 5, नियो पेंटाइल क्लोराइड। IUPAC लिखा गया है यहाँ नाम। अल्फाबेटिकली C पहले आएगा, M बाद में आएगा। कॉमन नेम नियो पेंटाइल क्लोराइड। राइट, अब अगर हमारे पास दो दो हैलोजन हो एक कार्बन पर या एडजेसेंट, बराबर बराबर, बगल बगल में, तो मेरे अगल बगल है, अगल बगल बराबर बराबर में हो, या एक ही हैलोजन पर हो, तब क्या नाम देते हैं? अगर एक ही कार्बन पर दो हैलोजन हैं तो ये होता है एल्काइलिडीन। एल्काइल यानी इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, इस टाइप से। ब्यूटाइलिडीन एक ही कार्बन पर हो तो इसको देते हैं हम एल्काइलिडीन। और अगर बगल बगल हैं, बराबर में हैं, तो एल्काइलीन, एल्काइलीन डाइहैलाइड्स। और अगर एक ही पर है तो आपको देखो यहां पर डाई लिखने की जरूरत कॉमन नेम में नहीं पड़ी। देख लो, इसका नाम खुद से बताता है एल्काइलिडीन के दो हैलोजन है, तो डाई नहीं लिखना। लेकिन कॉमन नेम में अगर अगल बगल हैं, बराबर में हैं और सेम सेम हैं, हाँ ये बात तो हम बताना भूल गए, सेम टाइप है, ऐसा ना हो कि एक क्लोरीन एक ब्रोमीन लगा दिया, तब नहीं लगेगा ये नाम कॉमन नेम। सेम हैलोजन एडजेसेंट, एल्काइलिडीन, एल्काइलीन डाइक्लोराइड। और एक ही कार्बन पर सेम हैलोजन है, जैसे यहां ब्रोमीन और ब्रोमीन, तो एल्काइलिडीन। और अगर बराबर बराबर सेम हैलोजन है तो एल्काइलीन, लेकिन तब डाई लगाएंगे। और एक ही पर है तो एक जगह जमे हैं तो इसको बोलते हैं जेमिनल, जेम। और बगल बगल पर है तो विसिनल यानी विस, विस डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। IUPAC नाम तो आपको आता होगा, जैसे ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो आपने क्या ध्यान देना है कि अगर एक ही जगह पर जम गए हैं, सेम हैलोजन एक ही कार्बन पर है, जरूरी नहीं टर्मिनल हो, बट प्रॉब्लम तब आएगी कि हमें इनकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो ऐसे केस के लिए आप IUPAC को प्रेफर करें, क्योंकि पता नहीं चलेगा इस कंडीशन का। ये भी हमारे पास प्रोपाइलिडीन और ये भी हमारे पास प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। तो कैसे पता चले कि बीच वाले कार्बन पर है या टर्मिनल पर है? तो इनके लिए आपको IUPAC इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है तो भैया ये टर्मिनल ही होगा। यहां आप कॉमन नेम चिपका सकते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड, डाई नहीं लगाना, या 1,1 डाइक्लोरोइथेन, तो इथाइलीन। और ध्यान से देखो कि ईन आ गया यहां पर, ये रहा ईन। कंफ्यूजिया नहीं जाना कि भैया ईन आ गया तो डबल बॉन्ड है, कॉमन नेम है। यहां देखिए ईन आ गया तो एल्कीन है, नो, कॉमन नेम है। ऐसन ही याद करना पड़ेगा आपको। विसिनल, जेमिनल, तो जेम डाइहैलाइड आर एल्काइलिडीन हैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड एल्काइलीन डाइहैलाइड। ठीक है, अब नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर की बात करते हैं। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड की बात करते हैं। जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी भी रिलीज नहीं हो रही है करंट, बड़ा मुसीबत है, मूवी भी नहीं देख सकते। तो अभी हम आपको बतला चुके हैं ऑलरेडी कि जो हैलोजेंस हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक पर ये डमरू सा मतलब पार्शियल नेगेटिव और एक पर पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर हम यहां पर फ्लोरीन लें, क्लोरीन लें, ब्रोमीन लें और आयोडीन लें,
तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ऐसे घटता जाता है, कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच मारेगा अपनी तरफ, ये थोड़ा कम पुल करेगा, ये और भी कम पुल करेगा, और ये तो बहुत है कम पुल करेगा। अब दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो उतना ही बड़ा नेगेटिव आएगा, उतना ही बड़ा नेगेटिव आएगा, इतना बड़ा सा नेगेटिव। जितना खींच जाएगा उतना ही बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। कम पुल कर रहा है, कम खींच रहा है अपनी तरफ फ्लोरीन से, तो थोड़ा सा नेगेटिव छोटा कर देते हैं, तो पॉजिटिव भी छोटा हो जाएगा, और छोटा सा यहाँ, ये देखो हो गया ना। उसी के साथ पॉजिटिव भी छुटका छुटका हो जाएगा ऐसे। तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड, सबसे ज्यादा पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और ये जो कार्बन लगे हैं ये सभी के सभी अभी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो Ci की बॉन्ड लेंथ, क्योंकि एटम बड़ा है, सबसे ज्यादा Cbr की छोटा हो गया, CCl की और छोटा हो गया, Cf का सबसे छोटा हो गया। बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें या बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो जितना छोटा बॉन्ड उतना खोटा बॉन्ड, जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज्यादा पकड़ मजबूत है, पास पास है, पकड़ के रखे हैं कस के। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे अच्छा मिलेगा आपको CF में। भाई पास पास से छोटा एटम है तो तोड़ना उतना आसान नहीं है, बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। CCl, देन CBr एंड देन Ci। तो जैसा सवाल वैसा जवाब, बॉन्ड लेंथ बड़ा तो बॉन्ड एनर्जी कम। केमिकल बॉन्डिंग में और जो इसके अंदर आती है चीजें वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यहां नहीं बॉन्डिंग में ही। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी पढ़ लिया हम, बॉन्ड लेंथ भी पढ़ डाले। अभी आता है डाइपोल की बारी। देखो पहले डाइपोल से पहले हम देखें कि बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का देखो बढ़ता जा रहा है ना, 139, 178, 193, 214 पिकोमीटर में। बड़ा बॉन्ड, बड़ा भाग बड़ी बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ यहां देखो, जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, जितना बड़ा बॉन्ड उतनी कम बॉन्ड एंथैल्पी। ये दो पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम आती है हमारी म्यू को लेकर, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल एक का नहीं दो का प्रोडक्ट है, Q/D। अब ये हम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर जाकर रुक जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, रीजन क्या कारण है कि अगर हम Q को देखें, Q को Q नहीं देखें, Q देखें तो Q यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो तो हमारा CF का लार्जेस्ट होगा। अभी बताया था ना, इतना बड़ा सा डेल्टा और इतना बड़ा सा डेल्टा, तो Q ज्यादा है। तो Q का ऑर्डर देखें तो CF, CCl, CBr एंड देन Ci आएगा। तो Q ज्यादा हो गया भैया, अच्छी बात है, तो म्यू ज्यादा हो जाना चाहिए। बट खाली Q से काम नहीं चलेगा, D भी तो है। अब D ज्यादा कहाँ है? D ज्यादा है Ci में, फिर CBr में, फिर CCl में और फिर CF में। अब D ज्यादा यहां हो गया। अब D ज्यादा हो गया तो पता चला म्यू ज्यादा है, तो हम तो कंफ्यूज आ गए कि भैया किससे करें। तो हम इनके प्रोडक्ट की वैल्यू पर निर्भरता दिखाते हैं, और प्रोडक्ट की वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू Q और D की सबसे बड़ी आती है कार्बन और क्लोरीन में, ये देखो। तो म्यू का ऑर्डर CH3 एंड Cl, फिर आएगा इसका नंबर CH3F, देन CH3Br एंड देन CH3I। इस तरीके से इस
मेथड से हम म्यू को याद कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक से नहीं बता सकते। तो ये सब तो था जनरल इंट्रोडक्शन, लेकिन ज़रूरी, हम कुछ भी यहाँ गैर ज़रूरी काम नहीं करते, तो ज़रूरी काम हमने कर लिया। अब आएंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें से भी सवाल बनते हैं, आते हैं सवाल, ठीक है। और पढ़ने के लिए हमें इन जनरल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है, रेजोनेंस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो रेजोनेंस के लिए अगर हम देखें तो अगर हमारा कोई हैलोजन बेंजीन के साथ या किसी डबल बॉन्ड के साथ है, जैसे ये X, ये रहे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इधर से इधर जाएंगे, ये इधर से इधर जाएंगे। हम जानते हैं कि हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है, जो अच्छा होता है ग्रेटर होता है प्लस आर इफेक्ट से, लेकिन फिर भी रेजोनेंस तो मिलता है आपको। तो रेजोनेंस में ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, डबल बॉन्ड X और यहां हो जाएगा नेगेटिव हैलोजन ने, इस टाइप के आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यार ये कंप्यूटर बड़ा परेशान करता है, कंप्यूटर वाह। तो ये डबल यहां नेगेटिव, ऑल्टरनेट घूमते रहेंगे ऐसे ऐसा। एक बार जिधर घूम गए क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें वापस तो वहीं पहुंचना है ना जहां से हम चले थे। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर और ये आगे आ गया। बेंजीन के डबल बॉन्ड घूम गए, देखो, लेकिन घूम गए ना, ये देखो। तो इधर ऑर्थो पर, इधर पैरा पर, इधर ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए हम इसको वीकली डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं। वीकली डीएक्टिवेटिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आएगा जब एराइल हैलाइड आएगा फिर बोलेंगे इसको, फिर पढ़ेंगे। तो वीकली डीएक्टिवेटिंग मतलब ये माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है, जिससे रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा, जिससे रिंग पर थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, और डोनेट भी करता रहता है, जिससे रिंग पर नेगेटिव आएगा। लेकिन इसकी खींचने की ताकत देने की ताकत से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको वीकली डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं। आगे फिर आना है इसको, समझे।